हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 29 मार्च और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किया गया। भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया। पीएम मोदी द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी नई दिल्ली में की गई। ई बाइक दीदी योजना नई दिल्ली में शुरू की गई। नई दिल्ली में भू आधार की घोषणा भी की गई है। राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में आयोजित होने वाले 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। आइसलैंड का खाद्य सुरक्षा सूचकांक में इस साल शीर्ष स्थान रहा है। वहीं बात करें अंतिम स्थान की, तो वह स्थान अफगानिस्तान का रहा है। दोस्तों बात करें IIED की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफलतापूर्वक टेस्ट कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। बात करें तमिलनाडु की, तो जल्लीकट्टू उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। चेन्नई में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी। देश का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध तमिलनाडु के थुथुकोडी से है। थाई पूसम महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया। चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया। चेन्नई में ही भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा लॉन्च किया गया। मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है और तमिलनाडु भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 19वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बालेंद्र शाह बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रू कॉलर के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने हार्मुज जलडमरू मध्य में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को चलाया है। वहीं बात करें ऑपरेशन ब्रह्मा की, तो ये भारत के द्वारा म्यांमार में चलाया गया ऑपरेशन है। ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में चलाया गया ऑपरेशन है भारत के द्वारा। वहीं बात करें ऑपरेशन सागर बंधु की, तो सागर बंधु भारत के द्वारा श्रीलंका में चलाया गया एक ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है, 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूट्यूब। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।